नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सीटेट की परीक्षा की तैयारी सीजी जॉब एजुकेशन आप सभी को बिल्कुल निःशुल्क करवा रही है। देखिए, हमने क्लास 1 को लाइव लिया था, लेकिन लाइव क्लास में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए अब से रेगुलर रात 9 बजे आपको प्रीमियर क्लासेस मिलेगी। जी हाँ साथियों, आपको प्रतिदिन प्रीमियर क्लासेस मिलेंगी हमारे साथ जुड़े सीजी जॉब एजुकेशन से जुड़े। चलिए, आज हम बात करेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की विभिन्न जो अवस्था है उस पर बात करते हैं। तो बालक के विकास जब होता है तो वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है ना भाई। देखो, कोई भी बालक है, यदि बालक बड़ा हो रहा है तो जब तक वो उस स्टेज से नहीं गुजरेगा तब तक वो बड़ा नहीं हो सकता। और कौन सी स्टेज है? तो सामान्य जो है 4 अवस्थाओं से होकर के बालक गुजरता है। क्या क्या 4 अवस्था है, इस पर मैं बात करता हूं। तो देखो, बालक सबसे पहले गर्भावस्था से होकर गुजरेगा, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। अर्थात बालक जब बड़ा होता है, बालक जब शिशु के रूप में आता है, शिशु से पहले वो गर्भ में आता है, तो इन गर्भ से ही उनकी अवस्था शुरू हो जाती है और ये इन्हीं 4 अवस्थाओं से होकर क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 4 अवस्थाओं पर बात करें तो सबसे पहले आता है साथियों गर्भावस्था। देखो भाई, नाम से स्पष्ट है ना, गर्भावस्था अर्थात गर्भ की अवस्था। वह अवस्था जिसमें बच्चा किसमें हो भाई, गर्भ में हो। किसमें हो? गर्भ में हो। तो गर्भ में होगा मतलब यही गर्भावस्था है। और बच्चा कितने दिन गर्भ में रहता है? तो 9 माह तक। कितने दिन रहता है? 9 माह तक बच्चा गर्भ में रहता है। यदि हम इसको दिन में काउंट करें साथियों तो कितने दिन हो जाएगा? 280 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 280 दिन। कहने का तात्पर्य है बच्चा 9 माह या 280 दिन गर्भ में रहता है, और यही क्या है? गर्भावस्था है। तो गर्भधान से लेकर के जन्म तक के 9 माह के समय को गर्भावस्था कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? जिस दिन से बच्चा मां के गर्भ में डिंबक के रूप में या जो बीज के रूप में, अंडा के रूप में, या जो भी कहें हम साइंस की भाषा में, उसी दिन से बच्चा का क्या हो जाना शुरू हो जाता है? विकास शुरू हो जाता है। और 9 माह तक जो बच्चा है उसका नाक, कान, मुंह, सब चीज की जो बनावट है वो मां के गर्भ में ही होता है। ठीक है भाई, अर्थात 9 माह या 280 दिन का काम। उसके बाद देखो, जैसे ही गर्भ के बाद बच्चा अवतरित होता है, उनका जन्म होता है शिशु के रूप में। कब से? शिशु के रूप में। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है शैशवावस्था कहलाता है। जन्म मतलब 0 वर्ष ना, याद रखना, 0 वर्ष से 2 वर्ष की उम्र तक की जो अवस्था है वो कहलाता है आपका शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। अब देखो, इस चीज को अब याद रखो, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था मतलब एकदम लड़का है ना, वह बहुत ही छोटे से शिशु। अब छोटे से शिशु मतलब कोई काम वह अपन दम नहीं कर सके, हर कामला अपन माता पिता के ऊपर डिपेंड रही ना भाई। मतलब एक 2 साल के लड़का नान बुटी हवा है, वह दई दादा के और पालक के ही तो संरक्षण में रही ना भाई। तो एकरे विशेषता हमन देखथन शैशवावस्था के। सबसे पहले आता है शैशवावस्था की विशेषता में माता पिता पर निर्भर। मैंने अभी कहा जो जन्म से 2 वर्ष छोटा सा बच्चा है
वो पूरी तरीके से माता पिता पर निर्भर है। चाहे खाना खाना हो, कपड़ा पहनना हो या कोई भी क्रियाकलाप, दैनिक क्रियाकलाप ही क्यों ना हो। यहां तक कि साथियों जो छोटा सा बच्चा है ना, उसको जब छींची लगेगा, समझो ना, तो पेट को जब ऐसे ऐसे ठोकना होता है ना, तब भी माँ उसका करती है कि नहीं भाई? करती है। तो हर उस कार्य के लिए माता पिता पर डिपेंड रहता है शैशवावस्था में। और व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। बच्चा का जो भी व्यवहार है उसके मूल प्रवृत्ति क्या कहता है उस पर डिपेंड करता है। और इस उम्र में जिज्ञासा अधिक होती है। कौन सी उम्र में? शैशवावस्था में जिज्ञासा अधिक, मतलब कोई भी चीज को देखेगा ना बच्चा तो उसके बारे में वो जानना चाहेगा, समझना चाहेगा। मान लो बच्चा आग को देखा, वो बच्चा देख के आश्चर्यचकित होगा, जानना चाहेगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उसको छूने की कोशिश करेगा, ये कैसे लकलका थे रे कहीं के, है ना भाई? तो क्यों? क्योंकि एक शैशवावस्था के बच्चा के लिए वो जिज्ञासा के पल हैं। आत्म प्रेम की भावना, स्वयं के प्रति जो प्रेम है उसकी भावना ज्यादा होगी। मतलब ये मेरा है, और जो वो उसका स्वयं का है उसके प्रति उसके मन में अगाध मोह रहेगा। आप यदि बच्चा किसी भी खिलौना को, ठीक है ना साथियों, यदि बच्चा किसी खिलौना को रखा है और आप उसको खिलौना को छू के तो देखो, इतना रोएगा बच्चा। क्यों? वो उस खिलौना उसका है। और कहता क्या है भाई? आत्म प्रेम, स्वयं प्रेम। आत्मा मतलब स्वयं से, स्वयं का मतलब सिर्फ खुद से प्रेम नहीं, उस खुद की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब से वो प्रेम करेगा, और आप छू भी नहीं सकते उसकी वस्तुओं को। ठीक है भाई? ये क्या है? खिलौने की आयु कहलाता है। बच्चा इसमें ना तो मित्र के साथ खेलेगा न किसी और चीज के साथ, सिर्फ खिलौनों से खेलता है। चुपचाप सोया है, माँ की गोद में बैठा है, उसको खिलौना पकड़ा दिए हो, उवा उवा कर रहा है और खेल रहा होता है। ये खिलौने की आयु है। ठीक है? बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण करके, देखो बच्चा सोया है, माँ की गोद में बैठा है, पापा की गोद में बैठा है, बच्चा देख रहा है। जब चीजों को वो देख रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि वो अनुकरण कर रहा है। जैसे मम्मी कैसे बोल रही है, पापा कैसे बोल रहा है, वो सब सीख रहा होता है ना भाई? तो वो अनुकरण कर रहा है। और ठीक वैसे ही लहजा देखो भाई, आपने अक्सर देखा होगा जब हम जाते हैं यूपी बिहार में ना, तो यूपी हो या बिहार, आपको वहां क्या मिलता है? वहां बात करने का तरीका देखना, उधर के बात करने का लहजा अलग होता है और हमारे छत्तीसगढ़ में अलग होता है ना? तो ये कैसे होता है? ये अनुकरण से ही बच्चा सीखा है ना? इसके अलावा अतार्किक चिंतन की योग्यता है। भाई एक छोटा कन लड़का 2 साल 1.5 साल 1 साल के वह का चिंतन करे सकी, का वाला आगिल देख के कहे सकी तेला छुइहा तो मैं जर जहाँ नहीं कहे सके। ओकर मतलब चिंतन क्षमता रबे नहीं करे जी, काबर की वो एक छोटा सा बच्चा है ना? और जब बच्चा छोटा होगा तो क्या वो चिंतन करेगा? नो। तो बच्चा छोटा होगा उसमें चिंतन का अभाव होगा। तो शैशवावस्था की क्या क्या विशेषता देखे हमने? पूर्णतः माता पिता पर निर्भर है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित है, जिज्ञासा अधिक होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है, खिलौने की आयु है, अनुकरण द्वारा सीखता है और अतार्किक चिंतन की अवस्था है। ठीक है? शैशवावस्था के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं साथियों और बात करते हैं तीसरी अवस्था है। ठीक है? क्योंकि गर्भावस्था हमने देख लिया है ना। तीसरी अवस्था है बाल्य अवस्था। क्या अवस्था? बाल्य अवस्था। शैशवावस्था 2 वर्ष तक की सीमा थी। अब 2 से आगे जब बढ़ते हैं तो 2 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वह कौन सी श्रेणी में आता है? आपके बाल्य अवस्था में। देखो बच्चा अब शिशु नहीं रहा,
जब 2 वर्ष से आगे निकलता है ना तो बच्चा क्या बन जाता है भाई? बालक बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? बालक बन जाता है। तो देखो इसको पहले समझो। अब 2 वर्ष से आगे निकल गए पूरे 12 वर्ष तक। 12 मतलब वो कक्षा 6वीं में चला गया है भाई, है ना। अब वो चिंतन करना जानता है क्योंकि बच्चा 10-12 साल का हो गया है, वो चिंतन मनन करना आता है। तो ये जो है तार्किक चिंतन की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था है। क्योंकि बच्चा भाई 10-12 साल का बच्चा है, वो चिंतन तो करेगा ना, वो सोच सकता है, वो विचार कर सकता है, वो मनन कर सकता है। और यही नहीं, यह आरंभिक स्कूल की अवस्था है भाई। जब 6 वर्ष का होगा बच्चा तो स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये प्रारंभ करता है स्कूल जाना, करता है ना। इसीलिए तो ये आरंभिक स्कूल की अवस्था कहलाता है। कौन? आपका बाल्यावस्था। ठीक है। इसी को गंदी अवस्था भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 2 से 12 वर्ष का जो बच्चा है वो अपने मित्रों के साथ खेलता है। अब मित्र के साथ वो धूल में खेल रहा है, कीचड़ में खेल रहा है ना, सभी गंदी गंदी जगहों में अपने मित्रों के साथ जा रहा है। अभी तो देखे होंगे जो 6-8-10 साल 6-7 साल का जो बच्चा रहता है ना, उसका जो पेंट शर्ट है एक एक दिन में मैलात रहते, रोजे रोज काचे। अरे माता पिता मन परेशान हो जाते। काले तो पहनाए हैं भरुआ, एक एक दिन में मैला दार्थस। काबर नहीं मैला है जी? अपन अपन संगी मन संग जा जाके खेला थे फुटका धुर्रा में, चिखला माटी में, है ना। तो ये इसीलिए तो ये गंदी अवस्था कहलाता है। स्फूर्ति की अवस्था भाई, स्फूर्ति रहती है। एक 4 साल का जो बच्चा है गिरेगा ना, 3-4 साल का बच्चा गिर ही तुरंत उठ जही और फिर दौड़े थे। वो चुप पर जही, रोही 1 मिनट, फिर चुप पर जही, फिर दौड़े लगथे। काबर की ओमन के माँ स्फूर्ति ज्यादा रहती बाल्यावस्था में। ठीक है। ये खेलों की अवस्था है। किसकी अवस्था है भाई? खेलों की अवस्था है। देखो अब बाल्यावस्था मतलब बच्चा अपने उम्र के साथियों के साथ खेल रहा है, चाहे वो मोहल्ले के दोस्तों के साथ हो, है ना। तो ये खेलने की अवस्था है। यहां बच्चा खेलना शुरू करता है बाल्यावस्था में। ठीक है। संग्रहण की प्रवृत्ति होती है इसी अवस्था में। देखो 2 साल के बाद 3-4 साल में बच्चा बोलना सीखता है ना। मतलब संग्रहण, ज्ञान का वो संग्रहण कर रहा है, भाषाई कौशल का वो संग्रहण कर रहा है। तो ये संग्रहण की प्रवृत्ति है ना भाई, चाहे अच्छी बात हो, बुरी बात हो या कुछ भी चीजें हो, बच्चा क्या कर रहा है? संग्रहण कर रहा है। इसलिए ये संग्रहण की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में होती है। ठीक है। इसके अलावा देखो टोली या समूह की अवस्था। मैंने अभी कहा बच्चा जो है अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलता है। अब हम उम्र साथियों के साथ खेलेगा मतलब वो अपनी टोली बना के खेलेगा, है ना। मतलब कई बच्चे एक साथ खेलेंगे तो यही टोली है या समूह बना करके बच्चे क्या करते हैं? बाल्यावस्था में समूह में खेलते हैं। आप मन देखे हुए है ना, आप मन के घर परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ला में ये जो घटना है वो घटते रहती है ना भाई। जीवन के अनोखा काल कहा जाता है। कौन सा? ये जो बाल्यकाल है। कबर संगवारी हो, बाल्यकाल एक ऐसा काल है ना तो आपको कमाने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना पढ़ने की चिंता, ना लिखने की चिंता। ये जो बाल्यावस्था है ना बहुत ही बेहतरीन अवस्था है। ना तो आपको पढ़ने लिखने की चिंता ज़्यादा रहती है भाई, आप छोटे उम्र में हो ना, आपको इस उम्र में पढ़ने की चिंता नहीं है। मस्त दोस्ती यारी में मजा कर रहे हो, खेलते हो, कूदते हो, फुल एंजॉय करते हो। तो सबसे अनोखा काल है आपका बाल्यकाल। ठीक है। अब ये जो बाल्यकाल है ना साथियों, इस बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई बाल्यकाल को? तो 2 भागों में बाल्यकाल को बांटा गया है। पहला आता है प्रारंभिक या
पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा आता है उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था। इन दोनों के बारे में बात करेंगे ना। सबसे शुरू बात करता हूं मैं प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था। देखो मैंने कहा था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की उम्र बाल्यावस्था है। अब ये 2 से 12 वर्ष की जो उम्र है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो 2 से 6 और 7 से 12। ठीक है भाई, 2 भागों में। तो प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 और उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था 7 से 12। अब ये जो 2 से 6 वर्ष है अर्थात प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था है, इस उम्र में देखो उम्र सीमा को याद रखना ना। बच्चा 2 से 6 वर्ष की उम्र में है, मतलब 2 वर्ष का बच्चा है, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा और बोलना सीखता है 2 से 6 वर्ष में ना। एक चीज याद रखना, एक 4 वर्ष का, ठीक है, 4 वर्ष का जो बालक है भाषाई दृष्टि से पूर्ण वयस्क हो जाता है और इसी 2 से 6 वर्ष में बच्चा चलना सीखता है। भाई 1 साल के लड़का थोड़ी सीखी जी, वो तो चुपे चुप खटिया में सूते रहते। जब 2-2.5 साल के होते ना लड़का खड़े होते, रेंगना सीखते, बोलना सीखते। जब वो 4 साल 5 साल बढ़ा जाते ना, 6 साल 7 साल हो जाते तो लड़का तेज तर्रार फिर दौड़ना सीखते, है ना। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। बच्चा मल मूत्र का त्याग करना सीखता है। देखो इसी उम्र में बच्चा मल मूत्र त्याग करना मतलब भाई टॉयलेट जाना सीखता है ना। बच्चे को जब बच्चा 1-2 साल के रहता है उसको पता नहीं लगता कि मुझे छीछी लग रही है, वो छीछी कर डालता है। लेकिन जब बच्चा 2 से आगे निकलता है, 3 साल 4 साल 5 साल का जब बच्चा होता है ना, तो बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे को ये जाना है, मेरे को बाथरूम जाना है, कि मेरे को टॉयलेट जाना है ना। मैं एकदम बिंदास पढ़ाता हूं भाई, आपको समझ में है ऐसा, ठीक है। तो बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में मलमूत्र का त्याग करना सीखता है। देखो इसी प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या सही है क्या गलत है इसको विभेद करना भी सीखता है। हर चीज को नहीं जानता ना। एक 5-6 साल का बालक है, सब चीज की सही गलत फर्क नहीं जानेगा। भाई इंसान अगर हर चीज की सही और गलत की बात करो ना तो इंसान को उम्र बीत जाती है सही गलत का फैसला करने में। कुछ चीजें हैं जो बच्चा सीख जाता है। ये है आपका प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से 12 या 7 से 12 भी कह सकते हैं, क्योंकि 6 उसमें ले लिए हैं, है ना। देखो अब ये 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। और ये जो 6 वर्ष, देखो 6 वर्ष मतलब स्कूल जाते हो भाई, 6 साल में पहली कक्षा पढ़ते हो, है ना। तो 6 वर्ष मतलब आरंभिक स्कूल की अवस्था है। अब यहाँ अब खेलना सीखते हो ना। अब स्कूल जा रहे हो मतलब अपन संगी मन संग हम उम्र साथी के साथ खेल रहे हो, तो शारीरिक विकास आप सीख रहे हो, है ना। और किसके साथ खेल रहे हो? अपने हम उम्र साथियों के साथ खेल रहे हो, मिल रहे हो, जुल रहे हो। इससे शारीरिक विकास होता है। भाई आप स्कूल में हो, दौड़ रहे हो, आपका व्यायाम हो रहा है। और जब आपका व्यायाम हो रहा है तो आपका हाइट बढ़ेगा, आपकी शारीरिक विकास होगा, आप स्फूर्ति तंदुरुस्ती आएगी, कमजोरी दूर होगी। मतलब आप ठुसुर नहीं पड़ोगे। देखना जैसे कई जन लड़का में रहते ना, एकदम कमजोर रहते, ढंग के दौड़े नहीं सके, है ना, कमजोर रहते, ठूस परत रहते। तो इसना नहीं रहे, बढ़िया चंचल रहेगा वो बंदा, वो बच्चा, और वो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा, है ना। और इसी उत्तर बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की उम्र में जब आप स्कूल जाते हो ना, तो स्त्रियों चित्त पुरुषों चित्त की भूमिकाएं सीखते हैं। देखो आपके जब घर में 3-4 साल के लड़का रही ना, संगवारी हो, तो वो लड़की है ना, तब वो लड़का के ड्रेस ला पहना देथन। ओकर से हमला मतलब नहीं रहे ना भाई। काबर 3-4 साल के तो लड़का है, टूरा रही ना लड़का, तब वो 3 साल के तो वो साटी पहना दे रथन, चूड़ा पहना रथन, है ना। एमा स्त्री चित्त और पुरुषो चित्त के गुण हम नहीं देखन। लेकिन जब लड़का जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, 6 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं, तय लड़कियस तय सलवार सूट फराक पहनबे,
है ना। स्कूल में पहली कक्षा के बच्चों के लिए वही आता है ड्रेस, लड़की है तो लड़की वाला ड्रेस आएगा, है ना, टूनिक आएगा, शर्ट आएगा, और लड़का है उसके लिए हाफ पैंट आएगा। आता है कि नहीं आता भाई, प्राइमरी कक्षाओं में तो यही होता है। अर्थात इसी 6 वर्ष की उम्र में ये लड़की है, ये लड़का है, अर्थात स्त्रियोचित पुरुषोचित जो भूमिका है वो सीखने लगता है। ठीक है, और ये सभी उत्तर बाल्यावस्था में होता है ना। इसके अलावा पढ़ना लिखना, गणना करना, ये गाड़ना नहीं है भाई, गणना करना है। ठीक है, मतलब पढ़ना सीखोगे आप इसी उम्र में ना, 6 से 12 के बीच। उत्तर बाल्यावस्था में आप गणना करना मतलब गिनती करना। भाई स्कूल आ रहे हो आप मन, अब स्कूल आता तो गिनने तो जानबे करिया, काबर गिनती सिखाई दही आप मन स्कूल में, है ना। तो गणना करना सीखिया, पढ़े बर सीखिया, लिखे बर सीखते लइका मन, है ना, इसी उत्तर बाल्यावस्था में। इसके अलावा नैतिक मूल्य और विवेक का भी ज्ञान होता है। कहने का क्या तात्पर्य है, मैं किसी को मार रहा हूं वो गलत है ना, मैं किसी को परेशान कर रहा हूं वो गलत है। इसी उम्र में सीखता है बच्चा, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, सामाजिक समूह का विकास होता है। देखो सामाजिकरण होता है कैसे भाई, बच्चा स्कूल आता है, अपने हम उम्र बहुत सारे साथियों के साथ खेलता है। अब जब बच्चा बहुत सारे अपने मित्रों के साथ खेल रहा है मतलब वो सामाजिक है। अर्थात बहुत सारे जब बच्चे, बहुत सारे लोग जब आते हैं ना तो उसी को बोलते हैं सामाजिक। तो बच्चा सामाजिक अर्थात कई सारे मित्रों के साथ खेल रहा है मतलब सामाजिक समूह, सामाजिक गुण का भी उनमें विकास हो रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तर बाल्यावस्था की, द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का विकास हो रहा है। ये सीजी टेट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, मतलब इसका वजन ज्यादा होगा, इसका वजन कम होगा, प्राथमिक कक्षा में ही बच्चा सीखता है। और प्राथमिक कक्षा मतलब 6 से 12 साल, है ना। संख्या के बारे में भी उनकी समझ होती है और क्षेत्र का भी उनको विकास होता है, ये उत्तर बाल्यावस्था में। तो 3 अवस्था हो गया भाई। चौथी अवस्था पर मैं बात करता हूं, वो है किशोरावस्था। अब 13 वर्ष से 18 वर्ष की 19 वर्ष तक भी हम ले जा सकते हैं, है ना। किशोर, देखो किशोर, यंग, जवान, तरुण, तो इसको किशोर को हम अंग्रेजी में गजब तरीका समझते हैं, टीन एज जिसको बोलते हैं। टीन 12 को क्या बोलते हैं, 12 में टीन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो टीन किस में आएगा, तो देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कहने का तात्पर्य है 13 वर्ष से 19 वर्ष की जो उम्र है ना, वो सभी उम्र किशोरावस्था के अंदर आते हैं। 13, 14, 15, अर्थात टीन लिखा है लास्ट में आ रहा है ना भाई, तो यही टीन एज है। टीन एज मतलब किशोर उम्र। अब देखो इस किशोरावस्था को लेकर अनेक शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। तो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया है, देखो जीवन का सबसे कठिन काल कहा है, किलपैट्रिक ने, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवन का कठिन काल कहा किलपैट्रिक ने, नया जन्म का काल कहा स्टैनले हॉल ने, दबाव, तूफान और तनाव की अवस्था कहा किशोरावस्था को। अर्थात इसमें झगड़ा, लड़ाई, वीरता की भावना ज्यादा होती है, झगड़ने की इच्छा होती है ना। किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। अर्थात बच्चा इसी उम्र में गलत संगति में पड़ता है, अपराध करने लगता है, गलत काम करने लगता है। ठीक है भाई। इसके अलावा किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन होता है, जॉन्स ने कहा। किशोरावस्था महाआदर्शों और वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है, जिन पियाजे ने कहा। और इसमें अर्थात किशोरावस्था में
विषम लिंगी आकर्षण होता है। कहने का क्या तात्पर्य है भाई, मैं एक लड़का हूँ, अगर मैं टीन एज में चल दे ना 13-14 साल की उम्र में हूँ तो मैं एक लड़का हूँ, और यदि मैं एक लड़की ले देखूँ तो मुझे अट्रैक्शन हो जाइए ओकर प्रति, है ना। और ये स्वाभाविक है भाई, हम बोला आजकल फालतू टूरा कैथन, जबकि वो स्टेज वो उम्र के हिसाब से है, वो टीनेज में पहुंचता है ना, तो स्वतः विषम लिंगी आकर्षण का उनमें गुण विकसित होने लगता है। वीर पूजा की भावना, मैंने अभी कहा वीरता, ओतप्रोत, जोश, खून, ताजा खून हो गई, हाँ भाई ताजा खून है बोलता ना, तो यही वीरता की भावना है, अर्थात उनमें वीरता की भावना होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था है किशोरावस्था, मतलब बच्चे उन चीजों के बारे में भी चिंतन कर सकता है जो उसके सामने नहीं है। मान लो बच्चा दिल्ली को देखा ही नहीं है तो भी वह बता सकता है दिल्ली के बारे में अमूर्त रूप से। अमूर्त मतलब जो सामने ना हो, कल्पना कह सकते हैं, ठीक है। मूर्त मतलब सामने हो ठोस रूप, और अमूर्त मतलब कल्पना। तो जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा क्या कर सकता है भाई, कल्पना कर सकता है। तो ये अमूर्त चिंतन में है। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया किशोरावस्था क्या होता है। किशोरावस्था 13 से 19 तक की अवस्था को बोलेंगे, और किशोरावस्था को लेकर अनेक शिक्षाविदों ने परिभाषित भी किया है। क्लियर है भाई। तो बाल विकास की हमने इस वीडियो में 4 अवस्था पर बात किया है। क्या क्या 4 अवस्था है भाई। सबसे पहले हमने क्या अवस्था पर बात किया, गर्भावस्था पर, ठीक है। उसके बाद हमने किस पर बात की है, शैशवावस्था पर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं शैशवा। उसके बाद हमने किस पर बात की, बाल्यावस्था पर, है ना भाई। और चौथा में हमने किस पर बात की, तो किशोर अवस्था पर। तो ये 4 अवस्था है बाल विकास की। और कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब बड़ा होता है ना, तो वह इन 4 अवस्थाओं से होकर ही गुजरता है। जब तक इन अवस्थाओं से गुजरेगा नहीं, एक एक लड़का फट ले पैदा हो गए, फट ले डोकरा थोड़ी हो जाती संगवारी हो, नहीं होएगा। तो वह ये चारों अवस्था ले क्रम से वो चढ़ता है, और चढ़ करके फिर वो उस अवस्था को प्राप्त करता है। मतलब हर अवस्था वो देखता है। एक ह्यूमन जो है, एक मानव है, तो उनके लिए सभी स्टेजेस होगा कि नहीं होगा भाई, तो होगा, ठीक है। तो चलिए आज की सीटेट की ये दूसरी क्लास है जिसको हम समाप्त करते हैं विकास की अवस्थाओं के साथ। अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए विमल सर को इजाजत दीजिए। प्रतिदिन रात 9 बजे प्रीमियर क्लासेस आप सभी के लिए प्रोवाइड होती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।